बेखुद लिए देते हैं, अंदाज ही जमाना जाना। अमजद साबरी, जिसको 22 जून 2016 को कराची की सड़क पर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, एक ऐसी आवाज जिसको पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया गया, ऐसा गुलकार जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रोशन चेहरा मुतारिफ करवाया। जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। म्यूजिक की दुनिया में सूफी कलाम को बामे अरूज तक पहुंचाने में इस खानदान की कंट्रीब्यूशन को फरामोश नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी के जदीद दौर में कव्वाली को नई जिद्दत देने वाले इस अजीम गायक का अंजाम ऐसा होगा, शायद कभी किसी ने ना सोचा हो। 5 साल बीत गए, कातलों ने साबरी खानदान के इस अजीम गुलकार को खत्म करके नामो निशान मिटाने की जो कोशिश की थी, उसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि अमजद साबरी के सबसे बड़े साहबजादे मुजद्दद अमजद साबरी ने भी अपने बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ाने में अमली तौर पर गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया है। लेकिन अमजद साबरी का खानदान, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे किस कुर्ब और अजियत से गुजरे, उसके मुतालिक शायद आप ना जानते हो। अमजद साबरी की मौत पर उसके खानदान को टीवी पर बुलाकर बेशुमार प्रोग्राम तो किए गए, बहुत सारे ऐलानात भी किए गए, अफसोस किया गया, रुलाया गया, रोया गया। जहां ये एक अजीम सदमा था, वहीं पर रेटिंग का चक्कर भी था, टीवी चैनल्स की रेटिंग बढ़ती गई। लेकिन अमजद साबरी की फैमिली को जो मुश्किलात थी, या जो आने वाले दिनों में बाप की शफकत सहारे के बगैर जिंदगी गुजारना थी, इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज जूं के तू थे। मुख्तलिफ शोज में अमजद साबरी की इस अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस और कातलों को कैफरे किरदार पहुंचाने तक के लिए मुतालबे किए गए, मगर अमजद साबरी के बच्चों की माली मुश्किलात को हल करने के लिए उतना सब कुछ नहीं किया गया जितना करना चाहिए था। लेकिन बाइसे इत्मीनान और खुशी की बात यह है कि अमजद साबरी के सबसे बड़े बेटे मुजद्दद अमजद साबरी ने अपने बाप दादा की विरासत को लेकर आगे बढ़ने के लिए मैदान में आ चुका है, बाकायदा गुलकारी का आगाज कर दिया है। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदाई अली के साथ। लेकिन ये सफर किस कदर कठिन और तन्हा था, हम अपनी वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। अमजद साबरी की फैमिली की इस दिल खराज दास्तान बताने से पहले आपको बताते हैं कि अमजद साबरी जो 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए, जो सूफी कलाम, नात ख्वां और गुलकार थे। गुलाम फरीद साबरी के बेटे थे। अपने वालिद के साथ गुलकारी सीखी। 12 साल की उम्र से अपने वालिद के पहलू में बैठकर तरबियत हासिल करने वाले अमजद साबरी बरसगीर के इतने बड़े कवाल बनकर उभरेंगे, शायद किसी ने ना सोचा हो। 1988 में 12 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने वाले अमजद साबरी, जिसने पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत समेटी। अमजद साबरी अपने वालिद और चचा के लिखे हुए कवाल पढ़ते हैं। वक्त के साथ साथ कवाली को वक्त हाजिर के मुताबिक ढालने वाले अमजद साबरी ने साबित किया कि वो बरसगीर के अजीम कवालों में से एक हैं। अमजद साबरी के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़े बेटे का नाम है मुजद्दद अमजद साबरी, जो वालिद की वफात के वक्त काफी छोटा था और पढ़ाई में मसरूफ था। मुजद्दद का इस फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता था। अमजद साबरी भी यही कहते थे कि बेटा पहले पढ़ाई मुकम्मल करे, बाद में वो जो करना चाहे वो करे। 22 जून 2016 की दोपहर जब अमजद साबरी अपने घर वाक़े लियाकत टाउन से टीवी स्टूडियो जाने के लिए निकले, तो रास्ते में 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने अमजद साबरी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर अमजद साबरी मौके पर ही शहीद हो गए। अमजद साबरी के बच्चे, जो अपने वालिद को घर से रुखसत करने के बाद मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, कि अचानक खबर मिली अमजद साबरी को साबरी सुरंग के सामने कत्ल कर दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, पूरा कराची वहां पहुंच गया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया भी आ गया। मुल्क में कहराम मच गया। एक अजीम गवैया जो कामयाबी की मंजिलों को तय करता हुआ पूरी दुनिया में अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन करने की जदोजहद में लगा हुआ था, उसको अपने ही मुल्क में बीच राह में बगैर किसी वजह ऐसे जुल्म की सजा दी गई जो उसने कभी नहीं किया था। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। भारत में भी अमजद साबरी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई। हजारों की तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। वही बच्चे जो अपने वालिद की कमाई पर ऐशो इशरत करते थे, वही बच्चे अब यतीम हो गए और दूसरों की मदद के मुंतजर हो गए। वही बीवी जो अपने शोहर के होते हुए ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती थी, उसको बेवा का लक़ब मिल गया। बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वक्त के साथ साथ सब कुछ तब्दील होता गया।
वो लोग जो अमजद साबरी के बच्चों के लिए बुलंदो बाला दावे करते थे वो सब पीछे हटते गए। अमजद साबरी को अपना मोहसिन समझने वालों ने भी उसके बीवी बच्चों से मुंह फेरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमजद साबरी के कातिल गिरफ्तार हुए, उनको सजाए मौत हुई और वो अपने अंजाम को पहुंच गए। हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट चैनल्स की तरफ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा उठाने का ऐलान किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और मुजद्दद साबरी ने फिर अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने खानदानी फन को आगे बढ़ाने का फैसला किया और खुद मैदान में आए। लेकिन इससे पहले कराची को छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं दोबारा उनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अमजद साबरी के कत्ल के बाद उसकी फैमिलीज को भी धमकियां मिल रही थी, जिस वजह से वो लाहौर आ गए और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। फिर टीवी पर एक आवाज गूंजी, ताजदार हरम। ये आवाज थी मुजद्दद साबरी की। सर पर अपने बाप और दादा जैसी टोपी पहने मुजद्दद साबरी तीसरी नस्ल अपने खानदानी फन मौसीकी को आगे बढ़ाने में मैदान में उतरी। सब लोग हैरान हो गए कि अमजद साबरी दोबारा लौट आए। मुजद्दद साबरी ने बाकायदा मौसीकी की तरबियत हासिल करके स्क्रीन के सामने आए। अपनी फैमिली की कफालत करने, अपने खानदानी फन को जारी रखने के लिए सीखने का अमल भी शुरू किया। अपनी फैमिली की कफालत करने और अपने खानदानी फन को जारी रखने के लिए सीखने का अमल भी जारी रखा। साबरी फैमिली से मोहब्बत करने वाले पूरे पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने मुजद्दद साबरी को बहुत सपोर्ट किया। टीवी चैनल्स ने भी मुजद्दद साबरी को शोज में बुलाना शुरू कर दिया और सूफी कलाम और नात शरीफ पढ़ने का मौका दिया। मुजद्दद की वीडियोस वायरल होने लगी। मुजद्दद साबरी न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोनों छोटे भाइयों को भी अपने साथ मिलाया। ये तमाम भाई मिलकर गायकी के मैदान में अमली तौर पर कदम रख चुके हैं और कामयाबियां भी समेट रहे हैं। इसके अलावा अमजद साबरी की बड़ी बेटी हुरैन ने भी सोशल मीडिया के जरिए खुद को मुतारिफ करवाया। हुरैन साबरी की वीडियोस टिकटॉक पर वायरल हो गयी। हुरैन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को चांद उस वक्त लगे जब लोगों को मालूम हुआ कि ये मरहूम अमजद साबरी की बेटी है। अब अमजद साबरी के तमाम बच्चे शोबे से वाबस्ता हो चुके हैं। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुजद्दद साबरी और उसके भाइयों ने भी बहुत आगे जाना है। नस्ल दर नस्ल ये खानदान जिसने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में शोहरत और कामयाबी समेटी। मुजद्दद अमजद साबरी खूब मेहनत कर रहे हैं कि अपनी विरासत को, अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ाया जाए। अब प्राइवेट चैनल्स और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अमजद साबरी के इन बच्चों को भरपूर सपोर्ट किया जाए, उनको मुख्तलिफ शोज में मदऊ किया जाए ताकि ये अपने बाप दादा की तरह अपना नाम पैदा कर सके और अपनी फैमिली की कफालत भी कर सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस फैमिली को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। मुजद्दद साबरी को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी समेत कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अमजद साबरी की फैमिली को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप दीगर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माज़ी के नामवर लेजेंड फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।